हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है नेतृत्व लीडरशिप, जिसमें आज हम आगे लेते हैं उसी को बढ़ाते हुए नेतृत्व के आवश्यक गुण, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व से संबंधित व्यक्तिगत गुणों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड इन गुणों को गतिशील मानते हैं, जो परिस्थिति, आवश्यकता तथा समय के साथ बदलते रहते हैं। डेविस के शब्दों में व्यक्तिगत विशेषताएं बदलती हुई स्थितियों और नेतृत्व किए जाने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण प्रक्रियाओं का एक अंग होती है। नेतृत्व के आवश्यक गुणों का वर्णन विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। व्यापारिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते हुए रॉबर्ट बोल्ड तथा रॉय टोडी ने बताया कि नेता को अपनी वर्तमान पारिवारिक इकाइयों से संबंधित रहना चाहिए और उसे औसत से कुछ अधिक शिक्षित होना चाहिए। सामाजिक संगठनों का नेता होना चाहिए। उच्च नैतिक स्तर के विकास के लिए धर्म में रुचि लेनी चाहिए तथा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। इन विशेषताओं में से अधिकांश का तो कोई विशेष महत्व नहीं है और सफल नेतृत्व के लिए अनिवार्य भी नहीं है। इसी को आगे बताते हुए विद्वानों ने कहा, सर विलियम स्लिम के विचार निम्न प्रकार हैं। नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते हुए समय फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम ने इस प्रकार 5 गुणों का वर्णन किया है। नंबर 1, साहस होना चाहिए। नंबर 2, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मस्तिष्क की लोचशीलता होनी चाहिए। ज्ञान होना चाहिए तथा ईमानदारी होनी चाहिए। इनका वर्णन लेते हैं। नंबर 1, साहस। नेता में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए साहस होना चाहिए। नेता को कई बार ऐसे कार्य करने होते हैं जिसकी प्रकृति क्रांतिकारी होती है। नेतृत्व का अधिकांश व्यवहार पहल से प्रभावित रहता है। साहस को सभी सद्गुणों का आधार समझा जाता है। एक उच्च श्रेणी का नेता नैतिक साहस से उत्पन्न होना चाहिए। नंबर 2, इच्छा शक्ति। एक नेता का उत्तरदायित्व है कुछ कार्यों को संपन्न करना। नेता के कार्य कठिनाइयाँ तथा समस्याओं से पूर्ण होते हैं, जिसमें बाधाओं और विरोधों का विजय प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क की लोचशीलता। ये विकास का एक सिद्धांत है कि गुण परिवर्तनशील तथा उसकी परिस्थितियां बदलती रहती है। जो इन परिवर्तनों के साथ अपने आप को नहीं बदल पाता वह पिछड़ जाता है। इसी प्रकार जो संगठन समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाता वह अपना महत्व एवं अस्तित्व खो देता है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तथा संगठन को ढाल लेना एक नेता का विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट है ज्ञान। संगठन के सफल नेता को अपने संगठन को प्रत्येक गतिविधि का ज्ञान होना चाहिए। उसे विभिन्न मजदूरों एवं कठिनाइयों से परिचित रहना चाहिए तथा यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी विशेष कार्य में कितना समय लगेगा और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान करनी होती है। नेक्स्ट है ईमानदारी। ईमानदारी नेता का वह गुण है जो दूसरे गुणों की सिद्धि संभव बनाता है। ईमानदारी के व्यवहार के कारण नेता संगठन के सदस्यों का विश्वास पात्र बन जाता है। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल के विचार। हेनरी फेयोल के द्वारा उल्लेखित गुण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक सफल नेतृत्व के लिए व्यक्ति में जो विशेषताएं आवश्यक मानी वे निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य और शारीरिक सामर्थ्य होना चाहिए। नंबर 2, मानसिक शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है नैतिक गुण जैसे कर्तव्य का ज्ञान, सामान्य हित की भावना, स्थिरता, एक सा व्यवहार, विचारपूर्ण निर्णय एवं उत्तरदायित्व स्वीकार करने का साहस। नंबर 4, सामान्य शिक्षा। नंबर 5, प्रबंधात्मक योग्यता अर्थात दूरदर्शिता, कार्य की योजना बनाने की सामर्थ्य, संगठन की रचना का ज्ञान, आदेश देने एवं व्यक्ति से कार्य लेने की कला, समन्वय एवं सभी कार्यों के बीच सामंजस्य पैदा करना एवं नियंत्रण। नेक्स्ट है चेस्टर बर्नार्ड के विचार। चेस्टर बर्नार्ड ने एक सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक
गुणों का उल्लेख किया है। नंबर 1, जीवन शक्ति एवं धैर्य। नंबर 2, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, समझाने की क्षमता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए एवं बौद्धिक कार्य। नंबर 1, जीवन शक्ति एवं धैर्य। नेतृत्व में ये जो गुण सामान्य अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से कुछ अधिक होते हैं, इनके द्वारा विशद अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत आकर्षण के तत्व हैं। कोई भी नेतृत्व संघर्ष के एक लंबे समय के बाद उजागर होता है और लंबे संघर्ष का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त जीवन एवं धैर्य की आवश्यकता होती है। नंबर 2, निर्णय लेने की क्षमता। संगठन के नेता में सफल निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने का अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य संपन्न करना और अनावश्यक कार्यों को रोकना। निर्णय लेने की क्षमता का अभाव संगठन के कार्यों का विध्वंसात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, समझाने की क्षमता। संगठन का लक्ष्य कुछ कार्य संपन्न करना होता है। नेता इन कार्यों की संपन्नता के में संगठन को सहयोग प्रदान करता है। नेता अकेला संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है। इसके लिए जरूरी है कि वह एक अन्य सदस्यों का सक्रिय, रचनात्मक एवं स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करें। इसके लिए नेता संगठन के अन्य सदस्यों को समझाता है और उन्हें कार्य की ओर प्रेरित करता है। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व। नेता का व्यवहार उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए तथा वह अपने गलत या सही कार्यों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। एक उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नेता के व्यवहार की विशेषता स्थायित्व होता है। ऐसा होने पर ही संगठन के दूसरे लोग उसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट, बौद्धिक कार्य। एक नेता को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि उसके निर्णय सही, बुद्धिपूर्ण हो। बौद्धिक सामर्थ्य का महत्व केवल इतना ही है कि वह नेता के अन्य गुणों को सामर्थ्य बनाती है। नेक्स्ट है फील्ड मार्शल आर्चीवेल्ड के अनुसार। नेक्स्ट है, इसी के आधार पर एल एफ उर्विक के विचार। तो एल.एफ. उर्विक ने निम्न 6 योग्यताएं बताई है। नंबर 1, आत्मविश्वास। नंबर 2, व्यक्तित्व। नंबर 3, जीवन शक्ति। नंबर 4, सामान्य बुद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संचालित करने की योग्यता होनी चाहिए। और नंबर 6 है, न्यायपूर्ण निर्णय होना चाहिए। तो हम इनका विस्तार से वर्णन करते हैं उर्विक के विचारों को। आत्मविश्वास। संगठन के नेता को अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य का वस्तुगत ज्ञान होना चाहिए और उसके आधार पर उसमें आत्मविश्वास की भावना रहनी चाहिए ताकि उसके निर्णयों में निर्भरता एवं संकोचहीनता हो। कभी कभी आत्मविश्वास और मिथ्या भ्रम को एक मानने की गलती कर दी जाती है। मिथ्या भ्रम आत्मज्ञान पर आधारित नहीं होता। मिथ्या अभिमान से नेता संगठन में ही नहीं अनेक विरोध पैदा कर देगा। एक अच्छे नेता के रूप में विश्वास पैदा नहीं कर सकता। नंबर 2, व्यक्तित्व। नेता का व्यक्तित्व आकर्षक होना अत्यंत आवश्यक है। संगठन के लोगों को प्रभावित करने के लिए नेता को व्यक्तिगत एवं असाधारण गुण होने चाहिए। इस दृष्टि से उसकी शारीरिक बनावट, पहनावा आदि प्रथम रूप से उल्लेखनीय। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर सर्वप्रथम प्रभाव नेता की शारीरिक रचना एवं उस ऊपरी व्यवहार का पड़ता है। नेता के पास न तो इतना समय होता है और न ही इतने अवसर होते हैं कि एक संगठन के प्रत्येक सदस्य को अपने विचारों से प्रभावित कर सके। अधिकांश लोग जो नेता की चाल ढाल एवं व्यवहार से अन्य तरीकों से भी प्रभावित होते हैं। एक अच्छा नेता प्राय वह माना जाता है जो अपने गुणों एवं विशेषताओं के प्रति संगठन का सम्मान प्राप्त कर सके और अपनी मानवीय कमजोरियों के प्रति उनकी सहानुभूति अर्जित कर सके। नेता में जन सामान्य के हृदय तक पहुंचने में सामर्थ्य होनी चाहिए। समूह के सभी सदस्यों के प्रति यदि उसके दिल में सद्भाव है, वह अपने साथ मिलने में रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित करता है, तो बहुत कम समय में वह उस समय का एक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली नेता बन जाता है। नेक्स्ट है, जीवन शक्ति। नेता के व्यक्तित्व का बाहरी रूप प्रभावशाली होना चाहिए क्योंकि इसी के माध्यम से वह अपने अनुयायियों को प्रथम साक्षात्कार में ही
प्रभावित कर लेता है। समूह के लोगों में उसके प्रति चर्चाएं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका प्रतिरूप बनता है। एक नेता का वह प्रतिरूप अधिक दिनों तक प्रभावशाली नहीं रह सकेगा यदि वह अपने वास्तविक गुणों द्वारा उसको ठोस रूप न दे या संशयशील लोगों को अपनी ओर आकर्षित न कर ले। नेता को आंतरिक व्यक्तित्व की प्रतिभा से संपन्न होना चाहिए। उसमें एक जीवन शक्ति होनी चाहिए जिसके द्वारा वह संगठन के निराश लोगों में आशा, निश्चित लोगों में क्रियाशीलता, उत्साहहीनता लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए अतिरिक्त संगठन के गुणवान लोगों को भी प्रोत्साहन प्रदान कर सके। नेता की जीवन शक्ति एवं आकर्षण कई बार संगठन के सदस्यों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाते हैं। नेता के गुण समूह के सदस्यों के व्यवहार के आदर्श बन जाते हैं। नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि। नेता का बुद्धिमान होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह निर्णय लेते समय उसके स्वरूप, परिणामों तथा सभी पहलुओं पर विचार कर सके। उसकी बुद्धि का स्तर एकांकी नहीं होना चाहिए। बुद्धि के एकांकी होने से दो आशय हो सकते हैं। प्रथम तो इस प्रकार की बुद्धि का किसी एक क्षेत्र में विशेष में तो छोटी से छोटी बात भी प्रवेश होता है, किंतु दूसरे क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार की बुद्धि से नेता अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक नहीं निभा सकता, क्योंकि उसका संबंध संगठन के किसी एक भाग से न होकर पूरे संगठन से होता है। बौद्धिक एकांकी का दूसरा रूप है कि जिसमें नेता का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा होता है कि समूह का सामान्य सदस्य उसे ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में नेता की बातें सामान्य रूप से प्रभावशाली नहीं होती। नेक्स्ट है संचालित करने की योग्यता। संचार व्यवस्था नेता के शस्त्रागार का एक मुख्य शस्त्र है जिसके माध्यम से वह अपनी आज्ञा, निर्देश, सुझाव, दृष्टिकोण आदि संगठन के अन्य लोगों तक संचालित कर सकता है। नेता संगठन के सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता। वह दूसरे लोगों में कार्य को इस प्रकार विभाजित करता है कि वे सभी स्वेच्छा से सहयोग प्रदान कर उसे सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। यह सब करते समय वह संचार व्यवस्था का सहारा लेता है ताकि लोगों में भ्रम न बढ़े एवं कुशलता बनी रहे। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण निर्णय। नेता संगठन का प्रभावशाली व्यक्ति होता है जिसकी सद्भावना पाने के लिए लोग मिथ्या, प्रशंसा, असत्य सूचनाओं आदि का आश्रय ले सकते हैं। अतः नेता में सत्य असत्य को पहचान कर परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। LF उर्विक के मतानुसार नेता के इन गुणों को निश्चित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। न्यायपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यक्ति की अंतरात्मा का महत्वपूर्ण योग रहता है। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी योग्य नेता के लिए निम्न गुणों का होना अनिवार्य है। नंबर 1, जीवन शक्ति, साहस और दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट, आत्मविश्वास होना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान होना चाहिए। प्रबंधात्मक योग्यता होनी चाहिए। न्यायपूर्ण निर्णय होना चाहिए और प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ये सभी नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक नेतृत्व वाला, इसके प्रकार, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, नेता के गुण, नेतृत्व के आवश्यक गुण सभी आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।